एक गांव में कृष्णा नाम का बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कृष्णा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। कृष्णा सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी और पानी का लोटा लेकर जंगल में चला जाता और शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटता और फिर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। अरे इन लकड़ियों के बस 150 रुपए ही मिलेंगे। सिर्फ 150 रुपए तो बहुत कम है चाचा। मैं पूरे दिन लकड़ी काटता हूँ, तब जाकर इतनी लकड़ियाँ ला पाता हूँ। हाँ, ये बोलो कि मैं तुमसे लकड़ियाँ खरीद रहा हूँ। दूसरे गांव के व्यापारी तो ऐसी लकड़ी लेते भी नहीं है। अशोक कृष्णा का पड़ोसी था जो लकड़ियों का व्यापार करता था। वो कृष्णा के भोलेपन का फायदा उठाता था और उसे लकड़ियों के बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन हर रोज की तरह कृष्णा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। बहुत गर्मी होने के कारण और लगातार लकड़ी काटते काटते कृष्णा को बहुत प्यास लग जाती है। आज कितनी गर्मी है। इस तपती गर्मी में तो बार बार गला सूख रहा है। कृष्णा अपना लोटा उठाता है। लोटे में पानी भी खत्म हो गया। अब क्या करूं? ऐसा करता हूँ, जंगल के उस पार नदी है, वहाँ से पानी भरकर लाता हूँ। चलते चलते कृष्णा को बहुत समय लग जाता है। ओहो, और कितनी दूर है ये नदी? कुछ समय और चलते चलते आखिरकार कृष्णा उस नदी पर पहुंच जाता है और अपने लोटे में पानी भरता है और वो अपनी प्यास बुझाता है और अपने लोटे में भी कुछ पानी रख लेता है और फिर जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर एक हिरन के बच्चे पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे अकेला सहमा हुआ बैठा था। अरे, ये हिरन का बच्चा तो बहुत छोटा लगता है अपनी माँ से बिछड़ गया है। कृष्णा हिरन के बच्चे के पास जाता है और उसे प्यार से सहलाता है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अगर किसी बड़े जानवर ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। नन्हा हिरन का बच्चा बड़ी बड़ी आँखों से कृष्णा को देख रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। कृष्णा उसे अपने लोटे में से पानी पिलाता है। हिरन का बच्चा पानी पीते ही खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं कृष्णा को पेड़ पर चढ़ी एक बड़ी सी अंगूर की बेल दिखती है जिस पर बहुत से अंगूर लगे थे। अरे वाह, कितने सारे अंगूर लगे हैं। देखने में तो बहुत रसीले लग रहे हैं। कृष्णा एक अंगूर का गुच्छा तोड़ता है और एक अंगूर खाता है। तभी कृष्णा में एकदम से ताकत आ जाती है। अरे ये क्या, इसे खाते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये अंगूर तो बहुत ही ताकतवर है। तभी कृष्णा के हाथ में पकड़े हुए सारे अंगूर सोने के बन जाते हैं। कृष्णा अंगूर को देखता है तो वो सोने के बन गए थे। अरे, ये अंगूर सोने के कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? तभी अंगूर के गुच्छे में से आवाज आती है, कृष्णा। कौन है यहाँ? डरो नहीं, मैं एक जादुई अंगूर हूँ और मैं ईमानदार और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ और तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम मेरे अंगूर से अपनी और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से भी किसी लालची इंसान ने मुझे खा लिया तो वो उसी क्षण बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। कृष्णा बहुत खुश होता है। वो एक और अंगूर का गुच्छा लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बात वो अपनी माँ को बताता है और एक अंगूर उसे खाने को देता है। अंगूर खाते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है।
अरे मैं तो एकदम ठीक हो गई, देखो अब मैं अच्छे से भी चल सकती हूँ। मैंने बोला था ना माँ कि ये एक जादुई अंगूर है। कृष्णा के पास जितने भी अंगूर थे वो सब सोने के बन जाते हैं और कृष्णा उन्हें बेचकर पैसे कमा लेता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर और जरूरत की सारी चीजें जमा कर लेता है। अब कृष्णा लकड़ी भी नहीं काटता था, वो पूरा दिन लोगों की मदद और अपनी माँ का ध्यान रखता था। एक दिन, अरे ये कृष्णा के पास